राज में हिंदुस्तान का बज रहा पूरी दुनिया में डंका। अमेरिकी अरबपति ने भी माना हिंदुस्तान की ताकत का लोहा। पूरी दुनिया देखेगी आगे बढ़ते हिंदुस्तान की तूफानी रफ्तार। ब्रिटेन के बाद जर्मनी और जापान को भी पछाड़ेगा हिंदुस्तान। कोरोना वायरस की लगातार 2 लहरों ने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, तो वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कुछ देश तो तबाही की कगार पर पहुंच गए। मगर तारीफ करनी होगी मोदी सरकार की, जिसने कोरोना की लड़ाई भी लड़ी और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका असर ये हुआ कि हिंदुस्तान जहां ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया, तो वहीं अब दुनिया के सबसे अमीर खरबपतियों में से एक अमेरिका के रे डालियो ने भी मोदी का लोहा माना है और ललकारते हुए ऐलान किया है कि एक वक्त आएगा जब दुनिया देखेगी भारत के विकास की तूफानी रफ्तार। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अर्थव्यवस्था के नाम पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती दिख रही हैं, लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जिन्होंने आलोचनाओं की परवाह करने से बेहतर देश को तरक्की की राह पर ले जाना समझा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दी, जिसका असर ये हुआ कि एक तरफ जहां रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम मुश्किलों के बावजूद मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया, जिसकी गूंज बजट सत्र के दौरान संसद में भी देखने को मिली, जब खुद पीएम मोदी ने दहाड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर हुंकार भरी थी। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है, कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। संसद में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का दम दिखाया था, तो वहीं अब दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक रे डालियो ने भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का लोहा माना है। उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान सरकार और बदलती विश्व व्यवस्था सत्र में अमेरिकी खरबपति रे डालियो ने कहा, भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और भारत आने वाले वर्षों में सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। भारत का भविष्य उज्जवल है। पिछले 10 वर्षों के अध्ययन की ओर से जो हम देश के लिए देख रहे हैं, उसके आधार पर भारत में सबसे बड़ी और सबसे तेज विकास दर होगी। ये देश दुनिया के बाकी देशों के बीच सबसे बड़ा बदलाव देखेगा। अमेरिकी कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट के संस्थापक रे डालियो ने आगे कहा, अमेरिका और चीन के विपरीत जो शक्ति संघर्ष में लगे हुए हैं, ये भी पीछे छूट जाएंगे और भारत आने वाले वर्षों में विकास के मामले में तेजी से ऊपर उठने में सक्षम होगा। जो देश युद्ध से दूर रहें, उन्हें फायदा होगा। भारत की विकास दर अच्छी है। भारत में आने वाले समय में आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है।
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का लोहा मानने वाले अरबपति रे डालियो के बारे में आपको बता दें। वो ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के को चेयरमैन और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं। ब्रिज वाटर एसोसिएट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इवेंट का हिस्सा थी। इसे दावोस इन द डेजर्ट भी कहा जाता है। इसमें कई देशों के हाई प्रोफाइल लोग हिस्सा लेते हैं। इसे वैश्विक हस्ती ने भी माना है कि आने वाले समय में भारत और भी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अर्नेस्ट एंड यंग ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसके मुताबिक भारत साल 2030 तक जापान और जर्मनी को भी पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने वाला देश बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में कुछ इसी तरह से टंका बज रहा है, मगर हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद विपक्ष को लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। ऐसे विरोधियों को पीएम मोदी ने संसद में किस कदर मुंह तोड़ जवाब दिया, आप भी सुन लीजिए। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है। और आखिर ये सब क्यों? ऐसे ही तो नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है। इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही है, उसी को मैं अगर शब्दबद्ध करूं और कुछ बातें उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं। अब आप देखिए, भारत में एक 2-3 दशक अस्थिरता के रहे, आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसिसिव गवर्नमेंट है। और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्र हित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म
आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं हैं, हम चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक और उदाहरण की तरफ मैं जाना चाहूंगा। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। और इतना ही नहीं, अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन पहुंचाई। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं, भारत का गौरवगान करते हैं।